हम सब अब होली का त्योहार मनाने जा रहे हैं। सब जानते हैं होलिका के बारे में कि होलिका हिरण्याकश्यप की बहन थी और इन्हीं के नाम पर जब इनका दहन हो गया, इन्हीं के नाम पर होली का त्योहार मनाया जाता है। अब यहाँ समझने की बात है, आज लोग कलयुग में कहते हैं कि कलयुग है, पर उस समय तो सतयुग था और प्रहलाद क्या करते थे? केवल राम नाम का जाप करते थे। हिरण्याकश्यप को वो बर्दाश्त नहीं था और उन्हें हर तरीके की यातनाएं देकर जब थक जाते हैं तो फिर वे अपनी बहन होलिका के पास जाते हैं और होलिका कहती है, वास्तव में मेरे लिए तो वरदान है कि मुझे आग जला ही नहीं सकती। और वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रशिक्षण करके दिखाती हैं कि आग पर हाथ रख के दिखाती हैं, सब लोगों को बताती हैं कि मुझे आग जला नहीं सकती। पर बात यह है कि जब इंसान वरदान कब तक इंसान का साथ देता है, यानी कि वह तपस्या कब तक तुम्हारा साथ देती है कि जब तक आप अच्छाई के साथ हो। होलिका को वरदान दिया गया कि तुम्हें आग नहीं जलाएगी, पर कब? कि जब तुम किसी जलते हुए इंसान को आग में से बचाने का काम करोगे। और होलिका ने काम क्या किया कि भक्त प्रहलाद को ही अपने गोद में लेकर बैठी और ऐसी वैसी लकड़ी नहीं इकट्ठी करेंगी, बहुत बड़ी लकड़ियों का एक चट्टान वहां इकट्ठा करा गया और उस पर जब आग जलाई गई तब प्रहलाद को लेकर वह गोद में बैठ जाती है। और उस समय की जो दशा उनकी मां की थी प्रहलाद की, वो वास्तव में अखतनीय है। बहुत रोती हैं, बहुत चिल्लाती हैं, पर उनका रोना चिल्लाना कौन सुनता है? जब लेकर बैठती है तो ग्रंथों में लिखा दिखाया गया है कि प्रहलाद की मां को मूर्छा आ जाती है, बेहोश होकर गिर जाती हैं। होलिका लेके बैठती हैं और प्रहलाद को तो हर जगह राम राम दिखना शुरू हो गए थे। राम के रंग में इतना रंग गए थे वो कि उनके रोम रोम से राम की धुन निकलना शुरू हो गई थी। मां रो रहे हैं और मूर्छित होकर गिर जाती हैं। वो सब भी प्रहलाद देख रहे हैं और उनकी लगन, उनकी लौ राम में लगी है। होली उन्हें लेकर बैठ जाते हैं और आग जब लगाई जाती है तो प्रभु की एक कृपा, ब्रह्मांड की शक्तियों की कृपा, जो वास्तव में एक सहारा जिसके अंदर सरलता है, जिसे पूर्ण विश्वास है कि वास्तव में मैं राम का हूं, अग्नि राम की है, दुनिया राम की है, तो कोई भी मेरा कैसे बिगाड़ सकता है। और हुआ भी ये, जब आग लगी तो धीरे धीरे आग होलिका को जलाना शुरू कर देती है। होलिका चिल्लाती है, उस ब्रह्मा को पुकारती कि हे ब्रह्म, तुम्हारा वरदान कैसे आज गलत हो रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं कि मेरे वरदान का तुमने दुरुपयोग किया है। तुम वास्तव में जो शक्ति तुम्हें दी गई थी उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। तुम्हारे लिए उपयोग को दिया गया था, ये सदुपयोग को दिया गया था, और तुम तो भक्त की ही जान लेने को तुल गई। जान बचाने के लिए वरदान दिया गया था, तुम जान लेना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हारा वरदान खत्म होता है। और बात यह होती है कि होलिका जलकर राख हो जाती है और प्रहलाद उस आग में से, जलती आग में से निकलना शुरू हो जाते हैं। और उस आग में से जो निकलना शुरू होते हैं, तभी मां को वो जाकर आवाज देते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। किसी प्रकार से मां उठती है और देख करके हैरत में हो जाती है कि इतनी विशाल आग में से प्रहलाद बेटा तुम कैसे बच गए? क्या मैं कोई सुपन तो नहीं देख रही हूं, या ये हकीकत है? और हकीकत अपने सीने से प्रहलाद को लगा करके आदो रोने लगती हैं और रोते हुए उनके आंख से आंसू की धारा बहती है। और वहीं पर फूल पड़े होते हैं, वो फूलों को
प्रहलाद के ऊपर निछावर करती हैं और कहती हैं, वास्तव में बेटा तुम प्रभु के भक्त हो। है क्या? फिर उसी खुशी में भक्त लोग रंग बरसाते हैं। और रंग क्या? भगवान की याद का रंग। हमारे लिए होली है, होली जो आई है, हम इसमें अपने आप के लिए देखिएगा राक्षसों की किस प्रकार से हार हुई है। हम बुराइयों से अच्छाइयों की ओर जाएं। प्रहलाद भक्त हैं, राम नाम का आधार है। होलिका बहुत शक्तियां लेकर बैठी है पर फिर भी जल जाती है, खत्म हो जाती है। इसी प्रकार हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। मैं देखता हूं होली के समय पर लोग पी लेते हैं और ऐसे गिरे मिलते हैं या गले भी लगते हैं तो गले लगने की हिम्मत नहीं होती। किसी प्रकार से होली जो है सद्भावना का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, गले लगने का त्योहार है। और गले लगने का मतलब क्या है कि आज हम बुराइयां छोड़ रहे हैं, एक दृढ़ निश्चय करके आज हम एक दूसरे के गले लगे और ये बात अपने दिल में समझ कर गले लगे कि हम दिल से गले लग रहे हैं, बुराइयां हम त्याग रहे हैं। दिल से दिल मिलने की क्या बात है? ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है, यानी रूह से मिलने की बात है, पूर्ण प्यार की बात है। बुराइयां हमारे अंदर से समाप्त हो जाएं, हम रंग में रंग जाएं और ऐसे रंग में रंग जाएं कि वो रंग जीवन में ना उतरे। वैसे राम कहने का मजा सबकी जबा पर आ गया, लूटा मजा प्रहलाद ने चौथर पर नारा छा गया। जितनी जनता वहां देख रही थी, जब प्रहलाद वहां से निकलते हैं सब हैचक में हो जाते हैं कि क्या हुआ। होलिका जिसे आग नहीं जलाती थी वो जल गई और प्रहलाद जो एक मासूम बच्चा है बच जाता है। क्यों? ये सब कोई सच्चाई है, असलियत है। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, वो दुख कैसे पा सकता है। और ये बात हमारे अंदर होनी भी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राम जपते रहो, कर्म करते रहो, राम जपते रहो, कर्म करते रहो, भक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा। लगन सच्ची भगवान से लग जाएंगे, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा इंसान का, यानी कि कायाकल्प हो जाएगा अगर लगन प्रभु से सच्ची लग जाती है। वहां लगन की बात है। कबीर ने भी कहा है, लगन बिना काज न सर है, जीव प्रलय हो जाए, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। कठिन जरूर है पर हम लगा सकते हैं, इस माया की चकाचौंध से हम हट सकते हैं, विषय वासना को त्याग सकते हैं, हम अपने खान पान को संभाल सकते हैं और प्रभु के भक्त बन सकते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, हमारी तो आदतें ऐसी है, क्या करें, हमने तो जीवन ऐसे जगह पे जिया, यानी हमारा घर ऐसा, हमारा परिवार, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई भक्त बनना चाहे तो वास्तव में वो आज और अभी से भक्त बन सकता है। कहा भी है, खैर बीती तजो होश संभालो जरा, खैर बीती तजो होश संभालो जरा, और प्रेम गदगद हो आंसू निकालो जरा, और ये दया पात्र अपना भरो नीर से, ये दया पात्र अपना भरो नीर से, भरते भरते किसी दिन निकल जाएगा। राम जपते रहो, कर्म करते रहो, भक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा। लगन सच्ची प्रभु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का। खैर बीती तजो, जो बीत गई वो तो वापस नहीं आ सकती, पर जो रह गई है उसे हम संभाल सकते हैं। ऋषि मुनि भी कह गए, अपने मुख से भाग, चली गई सो चली गई, रह गई सो ताको राख, उसे रख लो। तो ये होली की आप सबको शुभकामनाएं, मेरे दिल से सबको दुआ। और मैं ये चाहूंगा भी कि ये वीडियो जहां जहां जाए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, जिससे लोग इसे देखें और सुने और बुराई का त्याग करके अच्छाई को ग्रहण करें। और मेरे तरफ से एक पूरी तरीके से संदेश है, खान पान पर तो वास्तव में नियंत्रण रखें।
ये होली सद्भावना के साथ मनाएं, दूसरों को गले लगाकर मिलाएं और वास्तव में हम जैसे प्रहलाद आग से बच गए ऐसे ही हम बुराइयों से बच जाएं, भगवान के प्यारे हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ।